बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयां का मौजू 5 ऐसे गुरोह हैं कि जिनकी दुआ खुदावंद आलम कबूल नहीं फरमाते। ये रवायत सहीफ़ा सज्जादिया में मौजूद है, बहारुल अनवार में भी और दीगर मुस्तनद रवायात में भी हमें आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम के फरामीन की रोशनी में 5 ऐसे गुरोह मिलते हैं कि जिनकी दुआ खुदावंद आलम कबूल नहीं फरमाते। सबसे पहला वो शख्स कि जिसकी बीवी उसको तकलीफ देती हो, नुकसान पहुंचाती हो, अजियत देती हो। उस शख्स की कुदरत में ये हो कि वो उसको हक महर देकर तलाक दे दे और अलहदगी इख्तियार कर ले, लेकिन वो शख्स कुदरत के बावजूद ऐसा ना करे और खुदावंद आलम की बारगाह में बार बार जाकर ये दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरी बीवी के शर से महफूज रख, तो ये वो पहला गिरोह है कि जिसकी दुआ खुदावंद आलम कबूल नहीं फरमाएंगे। दूसरा वो शख्स कि जब वो माल देने लगे किसी को, कर्ज देने लगे किसी को, तो उस मौके पर ना गवाह रखे ना रसीद रखे सबूत के तौर पे, और जब वो अपने माल की वापसी का तकाजा करे तो जो जिसको कर्ज दिया है वो इनकार कर दे और वो ये कह दे कि उसने तो कर्ज ही नहीं लिया, फिर ये शख्स वापस आ जाए खुदावंद आलम की बारगाह में और कहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरा माल वापस लौटा दे, तो ये वो दूसरा गिरोह है कि जिसकी दुआ खुदावंद आलम कबूल नहीं फरमाएंगे, क्योंकि उस शख्स की कुदरत में ये था कि वो पहले से सबूत और गवाह अपने पास रख लेता। तीसरा वो शख्स कि जिसका गुलाम बार बार भाग जाए और बार बार उसको धोखा दे, लेकिन वो शख्स यही इसी बात पर इसरार करता रहे कि मैं इसी को अपना गुलाम रखूंगा, फिर खुदावंद आलम की बारगाह में जाए और कहे कि मुझे इस शख्स के शर से महफूज रख, तो ये वो तीसरा गिरोह है कि जिसकी दुआ खुदावंद आलम कबूल नहीं करते। चौथा वो शख्स कि जो एक टेढ़ी दीवार के पास से गुजर रहा हो और उसको ये पता हो कि वो गिर जाएगी और उस शख्स की जान को या उसके माल को नुकसान पहुंचेगा, वो वहाँ से ना हटे और वहीं खड़े होकर खुदावंद आलम से कहता रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं तुझसे अपनी जान और माल की सलामती की दुआ करता हूँ, तो खुदावंद आलम ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं फरमाते। और सबसे बढ़कर पांचवा अहम गिरोह उन लोगों का है जो अपने घर में बैठे रहते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, खुदाया मेरा रिस्क मुझे भेज दे, मुझे मेरा रिस्क अता कर दे, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हाथ और पाँव दिए हैं, उसको वो तमाम तर वसाइल दिए हैं कि जिनके ज़रिए वो अपना रिस्क कमा सकता है, जबकि वो ये तमाम काम ना करे और घर बैठकर सिर्फ ये कहता रहे कि खुदावंद आलम मुझे मेरे हिस्से का रिस्क मेरे घर भेज दे, तो ये वो गिरोह है कि जिसकी दुआ खुदावंद आलम कबूल नहीं करते। तो अज़ीज़ान ईमान, अगर हमारा शुमार इन पांचों कैटेगरीज में से किसी में भी होता है तो हमारे लिए सबसे अहम काम ये है कि हम अपनी ज़ात और किरदार की तालीम और तरबियत पर जोर दें, इस पर गौर व फिक्र करें, और अगर हमारा शुमार इनमें से किसी भी गिरोह में होता है तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें इन चीज़ों से, इन कामों से ख़ुद को बचाना है और दूर रखना है, क्योंकि आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की फरामीन की रोशनी में ऐसे अफराद की, ऐसे गिरोहों की दुआ खुदावंद आलम कबूल नहीं करते। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमें ये शाऊर दे कि हम उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, उसकी रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए जदोजहद कर सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।